हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नाइट ऑफ लव विद यू पार्ट 10 में दिखाते हैं जब रियोन को भी इस कॉमिक वर्ल्ड के बारे में पता चल जाता है तो हमें पास्ट का दिखाते हैं जब कैंग गॉड से बोल रही होती है कि ये मेरी गलती नहीं है, मुझे तो यहाँ रियोन के करैक्टर में होना था, यह सब एक गलती है। ये बात रियोन सुन लेती है। वह रूम के अंदर होने की वजह से फ्रीज नहीं होती। वह यह सुनते ही आग बुबुला हो जाती है कि लुओ कैंग ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, वो करैक्टर मेरा था। तभी वह ठान लेती है कि वे कैंग को अपनी स्टोरी से हमेशा के लिए गायब कर देगी, उसे मार के। उसके बाद ही रियोन ने मिसिस म्यो को मार डाला था ताकि वह उसका नाम कैंग पर लगाकर फंसा सके। देन कैंग रियोन को समझाने की कोशिश करती है, पर रियोन बताती है मैंने लैंग लिहान को ऐसे सीन में फंसा दिया है कि वह अपने आप को चुनौती नहीं दे सकता, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। इधर लैंग लिहान से प्रेस वाले सवाल पे सवाल पूछ रहे होते हैं और लैंग अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उठने की। वे कैंग की सारी बातें सोचता है कि कैंग ने बताया था कि डेस्टिनी को कोई नहीं बदल सकता। मिस्टर सांग लैंग से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम जो हमेशा से चाहते थे ये वह नहीं है। लैंग अपनी पूरी पावर लगाकर वह अपनी हाथ से रिंग निकाल देता है और खड़े होकर सबको बता देता है मैं म्यू फैमिली का नाजायज बेटा हूँ, म्यू नानचन से मैं सब कुछ वापस ले लूँगा। वह वहाँ से चला जाता है। इधर रियोन कैंग से चिल्लाते हुए कहती है तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। कैंग कहती है स्टोरी जल्द ही खत्म हो जाएगी और सब कुछ वापस ट्रैक पर आ जाएगा। पर रियोन के दिल और दिमाग दोनों में यही था कि वे कैंग को हमेशा के लिए गायब कर देगी। वे कैंग को छुरा मारने की कोशिश करती है, पर कैंग अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। जैसे ही रियोन दोबारा आगे बढ़ती है तभी वहाँ लैंग लिहान बीच में आ जाता है। वे चाकू लैंग को लग जाती है। वे वहाँ गिरा बेहोशी वाला इंजेक्शन उठाकर रियोन को गले में मार देता है। रियोन वहीं बेहोश हो जाती है। देन लैंग कैंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। कैंग पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो, तो लैंग बताता है तुमने जब कहा कि तुमने वो बहाना बनाया था कि तुम मुझे लाइक करती हो, पर मैंने उसे सीरियस ले लिया। लैंग भी बेहोश हो जाता है। कैंग उठाने की कोशिश करती है, तभी चैंग आता है। वे दोनों उसे उठाकर ले जाते हैं। देन केविन पूछता है मिस्टर लैंग की जगह वापस चलते हैं। ये बात हर जगह फैल जाती है कि लैंग लिहान म्यू फैमिली का नाजायज बेटा है। ये बात नानचन को भी पता चल जाती है। ये न्यूज़ कार के रेडियो में चल रही होती है। वो वापस लैंग के घर नहीं जा सकते थे, तो चैंग कहता है मुझे एक जगह पता है, हमें वहाँ कोई नहीं ढूंढेगा। वे सब एक छोटे से होटल के पास आते हैं। केविन कहता है मिसिस लुओ पहले हमें मिस्टर लैंग का इलाज करना होगा। देन लैंग का ट्रीटमेंट हो जाता है। केविन बताता है कि घाव गहरा नहीं है, वे आराम करने के बाद कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। कैंग बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम इलाज भी कर सकते हो। तो केविन बताता है मैं मिस्टर लैंग के साथ बड़ा हुआ हूँ, ये पहली बार नहीं है। जब भी उन्हें चोट लगती थी तो उन्होंने कहा कि वे म्यू फैमिली से सब कुछ वापस ले लेंगे और म्यू नानचन से सब छीन लेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं कि उन्होंने आज ऐसे सब क्यों छोड़ दिया। वे कैंग को आराम करने को कहता है, तो कैंग लैंग का ध्यान रखने को कहती है क्योंकि लैंग ने ही कैंग की जान बचाई थी। इधर नानचन कियाओ से लैंग लिहान के बारे में पूछता है, तो वह बताता है वह कहीं नहीं मिल रहा है। नानचन कैंग के बारे में पूछता है तो कियाओ बताता है लुओ कैंग का भी कुछ पता नहीं है और उनके छोटे भाई 4 दिन से मिसिंग है। नानचन को रियोन की बात याद आती है कि वे कैसे कोशिश कर रही थी कैंग पर इल्जाम लगाने की। वे कहता है क्या कोई हो सकता है जो धमकी दे रहा हो। वे कियाओ को मीडिया को दबाने को कहता है। तभी वहाँ रियोन आती है। वे अच्छी दिखने के लिए नानचन के लिए कॉफ़ी बनाकर लाती है। देन नानचन कहता है लैंग और कैंग दोनों गायब हैं। रियोन कहती है शायद उन्होंने हाथ मिला लिया होगा। नानचन वहाँ लुओ कैंग के भाई का लापता होने के बारे में भी बोलता है, तो रियोन अपने मुंह से उसका नाम लेते हुए कहती है उन्होंने चैंग के लिए ये सब किया होगा, अब तक तो उन्होंने जिंगबई छोड़ दिया होगा। नानचन शॉक्ड हो जाता है। वे उससे पूछता है तुम्हें कैंग के भाई का नाम कैसे पता है, क्या तुम वही हो जो उसे धमकी दे रही थी। रियोन फिर से वही बातें बोलने लगती है कि उसने मिसिस मियो को मारा है, तुम हमेशा उसकी साइड क्यों लेते हो, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ,
हमें कपल होना चाहिए। नानजिन पहले तो बताता है उसके मर्डर में हाथ होने का साबित नहीं हुआ है और वह उससे कहता है अगर कैंग नहीं भी होती जब भी मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। वे कियाओ से रियोन को वहां से ले जाने को कहता है। रियोन गुस्से में कहती है स्टोरी तभी ट्रैक पर आएगी जब हमेशा के लिए तुम चली जाओगी। देन मॉर्निंग होती है। लैंग होश में आ जाता है। कैंग कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे बचाने आओगे। लैंग कैंग से पूछता है क्या तुम जानती हो कि मैं तुमको बचाने क्यों आया था। कैंग बताती है हाँ, क्योंकि तुम माफी मांगना चाहते थे। लैंग हैरान होता है। होली कैंग लैंग लियान के प्यार को समझ नहीं पाई। वह बताती है तुमको सांग रियोन ने धमकी दी पर तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे। लैंग पूछता है बस तुम्हें इतना ही समझ आया। तभी वहाँ चैंग आता है। वह लैंग को फिर से अपना ब्रदर इन लॉ कहने लगता है। कैंग अपने भाई को ऐसा कहने को मना करती है। देन लैंग केविन को बताता है उन्होंने मेरी संपत्ति फ्रीज कर ली है। वह मुझे निकालने के लिए मेरे पास जो कुछ भी अधिकार है उसे वापस लेने के लिए मीटिंग करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं खुद को रिवाइंड करता हूँ मैं हर चीज़ों के लिए तैयार था। वे कैंग को इस बारे में बताने को मना करता है। देन चैंग को भूख लगने लगती है। उसे लगता है मिस्टर लैंग का सब कुछ ब्लॉक हो गया है पर लैंग कहता है किसने ऐसा कहा। वे सब बाहर खाना खाने आते हैं। केविन बताता है मिस्टर लैंग के पास स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेयर कार्ड रहता है। कैंग अपना फेवरेट फूड ढूंढ रही होती है तो लैंग उसे वह उठाकर देता है। चैंग ये देखकर स्माइल करता है। लैंग कहता है हम सांग रियोन को उसके काम को पूरा नहीं करने देंगे। तो कैंग बताने लगती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, हमें बस स्टोरी के हिसाब से चलना है। वे बोलते बोलते चुप हो जाती है। देन लैंग कैंग से पूछता है क्या तुम मुझे इस वर्ल्ड के सीक्रेट के बारे में बता सकती हो। सीन नानचिन पे शिफ्ट होता है। कियाओ नानचिन के लिए कॉफी लाता है। नानचिन की नजरें वहाँ रखी कप्स पर पड़ती हैं। वह पूछता है कि इस प्लेट में से एक कप कम क्यों है। कियाओ कहता है इस कमरे में कुछ भी छुआ नहीं गया है। नानचिन को अच्छे से याद होता है कि इसमें 6 कप थे। वे सभी नौकरानियों से पूछने को कहता है। इधर लैंग कैंग के आंसर का वेट कर रहा होता है। तभी न्यूज़ में दिखाते हैं कि मिसिस म्यू का मर्डर हो गया है और लियो कैंग को उसका कातिल बताया जा रहा होता है। वे मिसिंग भी है। लैंग उन्हें अलग अलग जाने को कहता है। इधर रियोन को दिखाते हैं। वह खुश हो रही होती है कि अब वह कहाँ भागेगी और वह कब भी उसने अपने पास रखा हुआ होता है। इधर लैंग और कैंग पुलिस से बचने के लिए एक शॉप पर छुप जाते हैं। कैंग लैंग लिहान के इतने करीब होती है तो लैंग की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कैंग उसकी धड़कनें को सुनकर कहती है क्या तुम्हें हार्ट अटैक आने वाला है। लैंग बोलता है पुलिस चली गई है, मैं सेल्स वुमेन को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम यहाँ से निकल जाना। वे वहाँ से कुछ खरीदने जाता है तो कैंग भी वहीं आकर लैंग से कहती है हनी चलो घर चलते हैं, देर हो गई है। वे सब शॉपिंग करके बाहर आते हैं तो लैंग के पास नानचिन का मैसेज आता है। वह उसे मिलने को बुला रहा होता है। कैंग कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और नानचिन को समझाऊंगी पर लैंग मना करता है अभी तुम्हें सामने नहीं आना चाहिए। लैंग यहाँ नानचिन के पास पहुँचता है। नानचिन पूछता है लुओ कैंग ठीक है। तो लैंग कहता है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नानचिन लैंग से पूछता है क्या तुम उसे लाइक करते हो। कैंग और चैंग दोनों बाहर ही कार में बैठे होते हैं। चैंग पूछता है कि म्यू नानचिन को सच में लगता है कि तुमने मिसिस म्यू को मारा है। कैंग कहती है ये मुझे कैसे पता चलेगा। वे अपने भाई से पूछती है क्या तुम मानते हो कि मैंने मिसिस म्यू को मारा है। चैंग कहता है ऑफ कोर्स नहीं, हालांकि तुम्हारी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। पुरानी जेंटल और सिंपल लुओ कैंग से यह लुओ कैंग दबंग और बतौनी है जिन्होंने मुझे हर बार पीटा और डांटा और हमारे परिवार की गुड हैबिट्स को छोड़ दी। कैंग चैंग को एक अच्छा भाई बताती है। देन चैंग पूछता है लैंग लिहान आपको लाइक करता है तो क्या आप सोचती हैं। कैंग बताती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसकी तो कोई लव स्टोरी नहीं है, वे कैसे किसी को पसंद कर सकता है। चैंग बताता है अगर वह तुम्हें पसंद नहीं करता तो क्या वह आपकी फेवरेट डिश आपके पास रखता और क्या वह आपकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता। अगर वह तुम्हें लाइक नहीं करता है तो क्या तुमको हर कीमत पर प्रोटेक्ट करता। वह अपनी बहन से पूछता है क्या आप उनको लाइक करती हो।
चैंग को तो बस यही पता होता है कि उसकी स्टोरी का हीरो म्यू नानचेन है। चैंग पूछता है आपको किसका सच्चा प्यार लगता है, पर चैंग को पता नहीं होता कि प्यार होने पर कैसा फील होता है। तो चैंग कहता है तुम दोनों ही वो स्टूडेंट हो। इधर लैंग कहता है हाँ मैं उसे लाइक करता हूँ, इसमें क्या गलत है। तो नानचेन पूछता है क्या वो तुम्हें लाइक करती है। लैंग बताता है जब तुम एक पल के लिए हिचकिचाते हो तब से तुमने उसकी केयर करने का राइट खो दिया है। नानचेन बताता है कि मुझे रियोन पर शक है लेकिन मेरे पास सबूत नहीं है। लैंग स्माइल करते हुए नानचेन को क्लेवर कहता है। देन कहता है तुम अपनी मोहर मुझे दे दो और रियोन के साथ सगाई करने के लिए उसे जिंगबई होटल में बुलाओ। नानचेन जब वहां से चला जाता है तो केविन पूछता है आपने सगाई का क्या प्लान किया। तो लैंग बताता है कि वह इस तरह कैंग से शादी करने का विचार छोड़ सकता है। देन होटल में रियोन खुश होकर जब मुड़ती है तो वह लैंग लिहान आता है। वह रियोन से कहता है तुमने क्या सोचा कि मिसिस म्यू को मारने के बाद नानचेन तुमसे शादी करेगा। लैंग ने वहाँ रिकॉर्डर लगा रखा होता है। रियोन कहती है लुओ कैंग एक मर्डरर है, क्या तुम चिंतित नहीं हो। लैंग रियोन से कहता है तुमने कहा कि लुओ कैंग को मोहर चुराते हुए तुमने पकड़ा। वह उसे मोहर दिखाते हुए बताता है इसमें कैंग की उंगलियों के फिंगरप्रिंट नहीं है, तो तुम इसे कैसे एक्सप्लेन करोगी। रियोन बोलती है लैंग लियान तुम्हें मैं स्टूपिड लगती हूँ। वे वहाँ से रिकॉर्डर निकालकर सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देती है। देन कहती है लुओ कैंग एक मर्डरर है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो, पर तुम उसे नहीं बचा सकते। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।